हम खबर से आपको आगाह करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से इनकार। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई बुलाएंगे तो आऊँगा, उनके साथ काम नहीं करूँगा। ये वक्त अच्छा था, एहतजाज के लिए बाहर निकला था। अगर बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज ज़रूरी है। हमने पीटीआई को और कौम को कहा कि ईद के फौरन बाद हम एहतजाज पे निकलेंगे। कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। न जलसे कर सकते हैं, न एहतजाज कर सकते हैं। और ये हमारी जंग थी। खान एहतजाज चाहता है, मैं एहतजाज चाहता हूँ। खान के एहतजाज का सिपाही हूँ। खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी बगैर एहतजाज के मुमकिन ही नहीं है। जब भी खान कहेगा निकलूंगा, लेकिन ये बीच में नहीं होंगे। पीटीआई की जानिब से चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। बानी पीटीआई ने शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दी। रऊफ हसन का कहना है कि चेयरमैन पीएसी की उम्मीदवार शेख वक्कास अकरम है। पीटीआई की जानिब से चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। बानी पीटीआई ने शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दी। रऊफ हसन का कहना है कि चेयरमैन पीएसी के उम्मीदवार शेख वक्कास अकरम हैं। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। इंक्वायरी रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मनोअन अमल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इंक्वायरी की थी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के बयानात पर मुश्तमिल है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कमेटी में तहरीरी बयान भी जमा कराया था। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाते हुए बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत के सामने जेल हुकाम ने गुंजाइश ना होने और सिक्योरिटी इशू के बायस जेल ना मुंतकिल करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों पर समाअत न हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस बगैर समाअत जमानतों में 16 मई तक तौसी हो गई। समाअत करने वाले जज ताहिर अब्बास सिप्रा का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तबादला कर दिया गया था। अब तक इनकी जगह कोई नया जज तैनात न हो सका, जिसकी वजह से बगैर कार्रवाई जमानतों में तौसी की गई। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, नासिर हुसैन शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अभी बजट आ रहा है और इसीलिए इनसे आरा लेने के लिए हम यहाँ पे आए। आपके क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर। वो घड़ी है जिसमें अब उस पर अमल करने वाले हैं। तो अभी बजट आ रहा है और इसीलिए इनसे आरा लेने के लिए हम यहाँ पे आए। आपके क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ। जी जी बिल्कुल। उस पर एक तो मीर साहब ने, मीर मुनव्वर साहब ने और पीर आफ्ताब साहब ने, दीगर दोस्तों ने जो बताया, उस पर सीएम साहब ने भी आपको ब्रीफ किया कि वो प्रॉपर हॉस्पिटल को अपग्रेड भी कर रहे हैं, कर भी दिया गया है। और ये डॉक्टर्स भी उसी का सिलसिला था जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई थी। और जो भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और जो जिसकी भी यहाँ पोस्टिंग है उसको यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा। 1122 की अगर शिकायत है तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। और ये अभी आपको मैं एक्शन लेके बताते हैं। और उसका एक, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत आए 1122 या किसी और इदारे की तरफ से, तो आप ज़रूर हमें डायरेक्ट बता सकते हैं और उस पर आप देखेंगे कि फौरी एक्शन होगा। जी
जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ जगहों से केस रिपोर्ट हुए हैं जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा ने भी, और उसके लिए टीमें भी भेजी हैं और उस पर इंशाल्लाह काबू पा लिया गया है और उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल देखें, ये एक पुराना इशू है जिस पे आपने देखा कि ये जो बरसातें हुई उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन अब भी अगर कोई बॉटल नेक्स हैं जिसके आप बता रहे हैं, इस वजह से उसको दोबारा भी चेक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया गया था, बहुत सारी जगहों पे काम हुए हैं, बल्कि मैं मीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको वो जगहें विजिट भी करवाएं। जी बिल्कुल, उसमें आपने देखा कि नया जो हमने बनाया कानून, उसमें NICVD से SIV जो है बना दिया गया है, और उसमें न सिर्फ ये कि चेस्ट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दे रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो भी मसाइल हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको हल करें। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल एहतजाज की कॉल दे दी है। सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल SN भोन का कहना है कि मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान, किसी भी वकील को अदालतों में पेश ना होने की हिदायत। उधर वकला का कहना है कि हमने पथराव नहीं किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और बेजा शेलिंग की। एहतजाज के बाइस मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम रहा। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन GPO चौक को भी बंद कर दिया गया। और अब तैयार हो जाइए क्योंकि एक माह के लिए बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक रवां माह के बिलों में होगा। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। कीमत में इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जानिब से 9 मई के हवाले से करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद बच्चर की जानिब से जमा कराई गई। मतन में लिखा गया कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के हवाले से हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर नहीं लाए जा सके। 1 साल से साने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सानहा 9 मई की शफाफ तहकीकात कराने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि अदालती इदारा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए ही सादा कानून साजी। अगर कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा? अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंच कैसे तश्कील देगा? कानून में इन सवालात के जवाब नहीं और ना ही जजेस कमेटी में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 3 और 4 आपस में मतजाद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रॉस्को पाउंड के 1926 के जुमले से अपने फैसले का आगाज किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे करने की आज़ादी भी देना होगी। अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्याह तरीन बाब है और एक स्याह तरीन दिन है, और ये वाक़यात जो 9 मई के थे ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे, और एक घिनौनी साजिश थी। चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे, और एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़।
पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करने के हवाले से ये 9 मई के वाक़यात किए गए। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये वाक़यात किए और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किए और हमारे मुल्की दिफा को कमज़ोर करने की कोशिश की, ये साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी। और जो लोग इसमें मुलव्विस थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे कि जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस थे उनके चेहरे बेनकाब भी करेंगे और कौम को याद दिलाएंगे कि ये कौन लोग थे जो अपने ही मुल्क पर हमलावर हो गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने ही मुल्क को खोखला करने की कोशिश की। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कभी दुश्मन भी ना कर सका। तो और इन लोगों को अब तक क्या सज़ा दी गई है और इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि ये 9 मई का वाक़या एक अफसोसनाक तरीन वाक़या था और हम सुनते आए, हम तो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। हमने बचपन से लेकर अब तक सियासी मामलात जैसे भी हों, कभी मुल्की सालमियत पर आंच नहीं आने दी किसी भी सियासी जमात ने। तो ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। यानी मफाद सियासी है, मफाद ज़ाती है और आप मुल्की दिफा को कमज़ोर करने निकल पड़े। आप अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दुश्मन भी जब जंग करता है तो जंग के भी आदाब होते हैं। दुश्मन ने कभी ये जुर्रत नहीं की, दुश्मन ने कभी ये हिम्मत नहीं की, क्योंकि दुश्मन को पता था कि जब मुल्की सालमियत की बारी आती है तो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में गिनी जाती हैं और कुछ दूर की बात नहीं है। आपको याद है कि जब भारत के 2 तैयारे गिराए गए थे, बड़ी महारत के साथ हमारे पायलट्स ने मुकाबला किया था। तो ये 9 मई के वाकयात करने वाले जो लोग थे, जो मुल्क में आग लगवाना चाहते थे, जो मुल्क को इंतशार की नजर करना चाहते थे और जो टोलियों में मुख्तलिफ मकामात पर गए और उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई शहीद है जिसने मुल्क पे जान निसार की है। मैं आपको एक वाकया यहां सुनाना चाहता हूं। जब कैप्टन कर्नल शेर खान को कारगिल के महाज पे शहीद किया गया था, तो उस वक्त के बॉर्डर के दूसरी साइड पे इंडियन ब्रिगेडियर, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दलेर जवान नहीं देखा जो मुसलसल हमारे हमलों को पसपा कर रहा था, जो मुसलसल बढ़ता चला आ रहा था। तो कहते मैंने अपने लोगों को कहा कि जब तक इसको नहीं गिराओगे हम ये जंग जो है इसमें आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जब उनको शहीद किया गया तो उनकी बॉडी लाई गई तो इंडियन ब्रिगेडियर दुश्मन है, दुश्मन तारीफ कर रहा है। उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन। कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला किया है, इनको कोई अवार्ड दिया जाना चाहिए और ड्यू रिकग्निशन दी जानी चाहिए। ये रुक्का उनकी जस्ते खाकी की जेब में, उन्होंने यूनिफॉर्म की जेब में रखा और जो पाकिस्तान आके वो रुक्का खुला, आपने उनके मुजस्मे को आग लगा दी, उनके मुजस्मे की बेहुरमती की। शुहदा की बेहुरमती
शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो जान कुर्बान कर देता है। जान से कीमती तो कोई चीज नहीं ना इंसान के पास देने के लिए। अगर कोई जान का नजराना पेश कर दे, जान कुर्बान कर दे, इससे बढ़ के और क्या कुर्बानी हो सकती है जान की कुर्बानी के अलावा? और आप भी इससे बढ़ के क्या कर सकते थे कि आपने मुजस्मों को आग लगा दी, शुहदा की यादगारों को ईंटें मारी सियासी मकासद की खातिर। सियासत कभी भी इतनी मुकद्दम नहीं थी कि मुल्की सालमियत के ऊपर हावी हो जाए कि आप शुहदा के निशान मिटा दें। यानी आपको इख्तलाफ था, आप सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपको इख्तलाफ था, आप अपनी सियासी रहनुमा के हक में जुलूस निकालते। मकसद इख्तलाफ नहीं था, मकसद इंतशार फैलाना, मकसद फितना फैलाना, मकसद मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना था। कि जब मैं देखता हूं कि सरफराज रफीकी की तस्वीर लगी हो और उसको ईंटें मारी जा रही हो, जब मैं देखता हूं कि उस कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा सर पे उठाया और उसको दे के नीचे मार के उसकी बेहुरमती कर रहे हो, जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है। दुश्मन तो लड़ रहा था ना, जंग के महाज पे लड़ रहा था, दुश्मन को क्या जरूरत थी तारीफ करने की? दुश्मन कहता है ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा, और आप मुजस्मा उठा के उसकी बेहुरमती करते हैं सियासी मकासद की खातिर। मैं सवाबी खुद गया और कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई अनवर लाला के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा जी मैं कौम की तरफ से माजरत करने आया हूं। यानी उनका क्या कसूर शुहदा का? हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, आप उस पर अलग कैंपेन चलाते हैं। आपने जो जहाज मियां वाली में जलाया, दुश्मन का पायलट गिराने वाले लोग हैं हमारी एयरफोर्स के बहादुर अफसरान जवान। अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? और उस दिन 2 टारगेट मिले थे, 2 के 2 टारगेट रिकॉर्ड टाइम में। आज पूरी दुनिया में एमएम आलम का नाम क्यों है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड में इतने जहाज किसी ने नहीं गिराए जितने एमएम आलम ने गिराए। तो ये दोबारा नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। मैं बिल्कुल इस दफा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन। ये दोबारा नहीं होगा कि आप अपने छोटे छोटे जाती मफादात, सियासी मफादात की खातिर कौम के हीरोज की बेहुरमती करें। दहशतगर्दी की जंग में लोग शहीद हुए हैं, सिविलियंस ने जाने दी हैं, पुलिस ने दी हैं, रेंजर्स ने दी हैं, कस्टम्स के एहलकार एंटी स्मगलिंग की कैंपेन में शहीद हो रहे हैं। कभी शुहदा के घर जाके देखें कि उनके वर्सा पे क्या गुजरती है। उनकी बेवाएं, उनकी माएं, उनके बहन भाई किस कर्ब में मुब्तला होते हैं पूरी जिंदगी के लिए, कि जिसके घर में परचम में लिपटी हुई लाश लाई जाती है, परचम में लिपटा हुआ ताबूत लाया जाता है। आप इतनी तो लिहाज कर जाते कि आप शुहदा की तकरीम ही सीख लेते। आप शुहदा की यादगारों को तो नजर आतिश ना करते, बेहुरमती ना करते, पथराव ना करते। कौमी गैरत के निशान है, जहाज को ना जलाते और फिर कहते जी हमने नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सहाफ़ियों की जानिब से अब सवालात का सिलसिला जारी है।